बड़े दुख की बात है कल जो यहाँ अपनी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट शहीद हुए हैं कि हम उनको शहीद कहते हैं। जो लोगों का काम करते हैं उनको शहीद ही कहा जाता है। और हमारे बीजेपी के भी पहले सरपंच डार साहब हमारे शहीद हुए, फिर उसके बाद जावेद साहब शहीद हुए। बड़ी दुख की बात होती है भैया, जो लोग काम करते हैं उन्हीं को मारते हैं, ये बहुत गलत बात है। लेकिन हम आपकी माध्यम से आज गवर्नर साहब को अपील करना चाहते हैं कि हमारी तरह थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। जो साउथ में हम लोग काम कर रहे हैं, बड़े कठिन हालातों में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि ना हम डरे हैं। इन चीज़ों से चैलेंजेस हम लोगों के ऊपर आएंगे, इन चीज़ों से हम नहीं डरने वाले। लेकिन एक बात है, गवर्नर साहब और डीजी साहब को भी इसमें देखना चाहिए। गवर्नर साहब और डीजी साहब को इसमें देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के हालात जो हैं दिन ब दिन थोड़े बहुत ख़राब हो रहे हैं। आप खाली आज आज के डेट में भी आप बीजेपी वर्कर को हर एक जगह पे पाओगे। आपने यहाँ देखा, यहाँ कोविड हुआ, कोविड में भी ब्लड डोनेट कैंप बीजेपी ने किए हैं, किट्स बीजेपी ने बांटे। जो भी काम होता है, या गरीब कल्याण है, आज हर एक काम में बीजेपी वर्कर मुलव्वस है। हम लोगों का काम करते हैं। ये थ्रेट है, परेशानियां है, ये ऊपर वाले की तरफ से हमें। लेकिन असल में ये बात है कि हम लोगों का काम करते हैं। यहाँ टारगेट कौन होता है? यहाँ टारगेट वही होता है जो लोगों का काम करता है। यही हमारे डार साहब सरपंच लोगों का काम करते थे, यही जावेद साहब लोगों का काम करते थे, और इनको मारा गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने गवर्नर साहब और अपने डीजी साहब को आपकी माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जनाब हमारी सिक्योरिटी का देख लीजिए। मैं अपनी नींद बीजेपी का ही नहीं बताऊंगा, हर एक पार्टी का। कुछ पार्टियां आज भी आप देखोगे जो हर एक गांव में जाकर लोगों से कुरान उठवाती है। मेरे पास प्रूफ है इस चीज का। हर एक जगह पे वो लोग घूमते हैं। खाली दो पार्टियां यहाँ, बीजेपी और अपनी पार्टी को इन लोगों ने घर में बिठा के रखा है। अगर हम घर में बैठेंगे तो लोगों का काम किस तरह करेंगे? हमें लोगों के पास जाना है। और मैं आपकी माध्यम से सिक्योरिटी एजेंसी को एक बात कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जनाब हमें सपोर्ट दे दीजिए, हमें लोगों से जुदा मत कीजिए। हमें लोगों के पास जाना है और हम लोगों के पास जाएंगे। इन चीजों से हम डरने वाले नहीं है। थोड़े बहुत हालात खराब है, थोड़े बहुत होता है। मैं कहता हूं जिस तरह यहाँ पे पीडीपी, एनसी, कांग्रेस हर घर में घर घर जाती है। मैं अपने शोपियान की बात करता हूं, यहाँ पे बीजेपी वर्कर देखिए। अब हम बोलेंगे सबों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट का काम है और सिक्योरिटी एजेंसियों का काम है। उनको पता होता है कि हमें सिक्योरिटी किसको देनी है, किसको थ्रेट होगा। ये जावेद कादरी तो नहीं बताएगा, लेकिन हमें लोगों के पास जाना है। हम घरों में नहीं रह सकते, हमें बाहर निकलना है, हमें लोगों के साथ चलना है। हम लोगों के लिए खड़े उठे हैं। अगर जावेद कादरी शोपियान में बोल रहा है तो जब शोपियान के लोग ठीक ठाक होंगे तो तब जावेद कादरी ठीक ठाक है। मुझे लोगों के पास जाना है। मैं आपकी माध्यम से अपने डीजी साहब को बोलना चाहता हूं, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए हर एक बंदे को, क्योंकि जो मर रहा है, कल जावेद साहब शहीद हुए हैं, उसके घर वालों को पता है जावेद साहब की कदर क्या है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब कोई मरता है तो तभी सिक्योरिटी एजेंसियां मतलब मुतरद होती है। नहीं जनाब वो खतरा है, ये कर रहा है, तब तक कहाँ होती है जनाब? ये देखना चाहिए हर एक जगह पे, हर एक चीज की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये बीजेपी को यहाँ टारगेट किया गया है तो क्यों हुआ है बीजेपी टारगेट? ये हर एक सिक्योरिटी एजेंसी को देखना चाहिए ना। नहीं मिल रही है, कोई किसी को नहीं मिल रही है। मैं बोलता हूं ना, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर एक को मिलनी चाहिए। जब तक हम लोगों को सिक्योरिटी फराहम नहीं होगी तो हम लोगों का काम किस तरह करेंगे? अपने घरों में बैठ के तो हम काम नहीं कर सकते हैं जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। रहेंगे और काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाले हम नहीं है। लेकिन एक चीज का दुख होता है, जब तक हमारे लोगों को मारा जाता है तब तक कुछ न कुछ शांति होती है। जब हमारे लोगों को शहीद किया जाता है तो तब बोलते हैं जनाब खतरा है, वो है, ये पहले से ही एक प्लान होना चाहिए। अब हमारे बीजेपी के जितने भी वर्कर हैं या अपनी पार्टी या कोई भी पार्टी, मैं ये नहीं कहूँगा जिस पार्टी को भी थ्रेट होगा। इस वक्त पीडीपी अच्छी तरह काम कर रही है, एनसी अच्छी तरह काम कर रही है, कांग्रेस अच्छी तरह काम कर रही है। आप यहाँ के रहने वाले हो, आप इस वक्त काठावाला में प्रोग्राम है, आप देख लीजिए पीडीपी का। लेकिन हम ही लोगों को रोका जाता है एक साजिश की तौर पे। इसमें देखना चाहिए कौन कर रहा है, इसमें एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये गलतफहमी, यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ पे गवर्नर राज है। इस रियासत में इस टाइम गवर्नर राज है, बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं है। सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तब भी मतलब जितने भी स्कीमें आ रही हैं हम लोगों के, देखो बीजेपी वर्कर क्या काम कर रहा है यहाँ पे। जितने भी सेंटर से स्कीमें आती हैं हम लोगों तक पहुँचाते हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी हम ही लोग मारे जाते हैं। मैं आपकी माध्यम से अपने गवर्नर साहब और डीजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज हम लोगों की तरह देखें। हमारे भी बच्चे हैं जनाब, ऐसी कोई बात, कल कोई शहीद होता है, बच्चे हमारे भी हैं, हम लोग भी परेशान कभी होते हैं। मैं आपकी माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नर साहब को कि जनाब हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए।